फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BCOS 184 ई कॉमर्स का ब्लॉक 1 से यूनिट 2 ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट e-commerce business models, what is business model, key elements of a business models, e-commerce business model to understand target customers, e-commerce design models, implementing e-commerce models, e-commerce revenue models, impact of COVID on in e-commerce. So let's discuss about this topic one by one. So first of all, I will discuss business model. Okay, what is business model? Let's discuss about this introduction. बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि कोई कंपनी या बिजनेस पैसे कैसे कमाता है और कस्टमर्स को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट कैसे देता है। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस को चलाने और प्रॉफिट कमाने का पूरा प्लान ही बिजनेस मॉडल कहलाता है। एग्जाम्पल वन, अमेजॉन प्रोडक्ट सेलर्स से प्रोडक्ट्स लेता है, वेबसाइट पर कस्टमर्स को दिखाता है, कस्टमर्स ऑर्डर करता है, अमेजॉन डिलीवरी और कमीशन से पैसा कमाती है। ये अमेजॉन का बिजनेस मॉडल है। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड अंडरस्टैंड जैसे समझ लीजिए कि अमेजॉन है एक कंपनी है, अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस है, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनी उस अमेज़ॉन से डील करती है, अपना प्रोडक्ट देती है और वो अमेज़ॉन क्या करता है, वो प्रोडक्ट लेकर अपने अमेज़ॉन के साइट पर, ऐप पर क्या करता है, वो प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, जहाँ से कस्टमर वो उस अमेज़ॉन पर जाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं, फिर अमेज़ॉन की जो डिलीवरी पार्टनर होती है, डिलीवरी वाला जो होता है सिस्टम, वहाँ से वो उनके घर तक पहुँचाता है। तो इसमें जो कमीशन लेता है, ये सारा प्रोसेस करने का जो कमीशन लेता है, इस कमीशन के थ्रू अमेज़ॉन क्या करता है, अर्न करता है मनी। मतलब वो कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट एक बायर परचेज़ किया है अमेज़ॉन के थ्रू, सपोज डैट के कोई डॉट एंड की का फेस वॉश, सीरम वगैरह एक्सेट्रा, तो वो कंपनी जो प्रोडक्ट आप परचेज़ किए हो अमेज़ॉन से, लेकिन वो कंपनी, वो प्रोडक्ट किसका है, डॉट एंड की का है। तो आप अमेज़ॉन से परचेज़ किए हो, तो अमेज़ॉन को तो अमेज़ॉन को मनी अर्न किया, वो पैसा कमाया, ये अपने पूरे बिजनेस मॉडल के थ्रू कि अब क्या करेगा, वो कमीशन लेगा किससे, डॉट एंड की कंपनी से, वो प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड। ऐसे यूट्यूब में भी क्या होता है कि यूट्यूब क्या करता है, जैसे आप मेरी फ्री में वीडियो देख रहे हो, है ना, तो फ्री में वीडियोस दिखाता है यूट्यूब, लेकिन और क्या करता है यूट्यूब, जो है एक है साइट है पूरा यूट्यूब, तो क्या करेगा, फ्री में वीडियो दिखाएगा, लेकिन जो वीडियो के बीच बीच में जो आप एड्स देखते हो, वो जो भी कंपनी, जो भी बिजनेसमैन, कोई भी जो वो एड्स देता है यूट्यूब को शो कराने के लिए, तो वो एड्स दिखाने का वो पैसा लेता है यूट्यूब। ठीक है, एड्स दिखाने का पैसा लेता है यूट्यूब। यूट्यूब कैसे कमाता है, एड्स दिखाकर यूट्यूब कमाता है। ऐसे क्रिएटर्स को उस पैसे का कुछ हिस्सा देता है सिर्फ। ठीक है, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर काम करता है, वीडियोस डालता है, अपलोड करता है, आप लोग देखते हो, बीच में जो कोई भी दूसरी कंपनी के हायर एड्स दिखाते हैं, वो एड्स दिखता है, तो वो एड्स के थ्रू वो पैसा अर्न करता है और वो उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा क्या करता है, वो क्रिएटर को देता है। ठीक है, यूट्यूब में ऐसा होता है। ओके, तो ये वीडियो का एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल है यूट्यूब का। तो बिज़नेस मॉडल बताता है कि कंपनी क्या बेचती है, किसको बेचती है और उससे पैसे कैसे कमाती है। और उसके बाद ये हो गया, समझ में आया आपको, ये उम्मीद है समझ में आ चुका, यू अंडरस्टूड। अब पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब क्या दे रहे हो, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट, क्या या सर्विस दे रहे हो, और उसके क्या फ़ायदे होगा। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन घर बैठे शॉपिंग की सुविधा देता है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, टारगेट ऑडियंस,
किसको बेच रहे हो, मतलब आप कस्टमर्स, आपके कस्टमर कौन है, एग्जाम्पल ऐसे स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, टारगेट ऑडियंस। उसके बाद रेवेन्यू मॉडल कि पैसे कैसे हम कमाओगे, ठीक है, बिजनेस पैसे कैसे अर्न करेगा, ऐसे प्रोडक्ट बेचकर या एडवर्टाइजमेंट से या सब्सक्रिप्शन से, ओके। उसके बाद रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़, काम कैसे होगा, जैसे बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए या फिर वेबसाइट टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर डिलीवरी सिस्टम चाहिए। उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर, बिजनेस चलाने में कितना खर्चा आएगा, जैसे सैलरी या फिर रेंट या फिर मार्केटिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो बिजनेस मॉडल का मेन एलिमेंट्स है, क्या बेचना है, किसको बेचना है, पैसे कैसे कमाना है, बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए और कितना खर्चा होगा, इन सबको मिलाकर एक बिजनेस मॉडल बनता है, ठीक है। इसको आप लोग अपने दिमाग में रखकर सोचिएगा कि अगर आप एक बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो पूरे एक बिज़नेस ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसके हिसाब से सोचकर आंसर लिख दीजिएगा धनाधन धनाधन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल टू अंडरस्टैंड टारगेट कस्टमर मतलब ई कॉमर्स में टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से बिजनेस मॉडल्स को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, ओके। 4 पार्ट्स क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल्स या सॉफ्टवेयर बेचती है। ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस में भी आता है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डीपली में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, यूनिट 1 का ये है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप वहाँ से कोई भी मोबाइल या कपड़े क्लोथ वगैरह लेते हो तो वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट हम लोगों का है कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कस्टमर कंपनी को अपनी सर्विस देता है और पैसे लेता है, एग्जाम्पल फ्रीलांसर कंपनीज के लिए लोगो डिज़ाइन या कंटेंट राइटिंग करते हैं, ओके। ये नहीं बताया ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कोई अपनी पुराना मोबाइल या फर्नीचर बेच देता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से 4 बिजनेस मॉडल्स होते हैं, B2C, B2B, C2C और C2B। ये बताते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में कौन किसको प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल्स। ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल का मतलब है कि एक ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट या ऐप को किस तरह डिज़ाइन और ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट्स देख सकें और ख़रीद सकें। जैसे आप कोई एक साइट ओपन करते हो, कोई भी कंपनी का साइट ले लो, तो अगर आप वहाँ पर साइट ओपन की हो तो सबसे पहले आपको कोई एडवर्टीज़मेंट दिखाया जाता है, ठीक है ना, उस ब्रांड को लेकर, तो फिर उसको आप हटाते हो, फिर उसके बाद खोलते हो, सामने रहता है। जैसे अमेज़ॉन ही समझ लीजिए, अमेज़ॉन में बहुत अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग बना रहता है, डिफरेंट बटा हुआ रहता है ना, तो उसमें आप क्लिक करोगे, अगर क्लोथ चाहे तो क्लोथ में क्लिक करोगे, फिर उसके बाद स्टेशनरी आइटम चाहे तो उसमें क्लिक करोगे, ठीक है। मैन कपड़ा क्लोथ चाहिए उसमें जीन्स ट्राउज़र, सबका अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ रहता है। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, इसमें ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल का मतलब यही है कि एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाएगी कि एक कस्टमर उसको इजीली अंडरस्टूड हो सके, उसको समझ सके और उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो सके, ताकि वेबसाइट को आसानी से इजीली समझ में आ जाए लोगों को। तभी तो वेबसाइट अच्छे से डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि जो कस्टमर हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको समझ में आए, वो उसको ईज़िली वो चला सके, समझ सके। जैसे मीशो है, क्या उसका जो वेबसाइट मॉडल जो है बहुत इजी है ना मीशो का। आप वहाँ से सर्च बार में सर्च कर लेते हो, ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन रहता है, ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद विश लिस्ट में डालने का ऑप्शन रहता है। ये सब जो ऊपर में विश लिस्ट का ऑप्शन रहेगा, दिल बना रहेगा, जो ये सब पूरा डेकोरेट किया गया है वेबसाइट में, जो डिज़ाइनिंग बनाई गई है, कब क्या चीज़ कहाँ रहेगा, कैसे स्क्रॉलिंग होगी, कहाँ पर रेटिंग शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोगों का
वेब ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल्स है, ठीक है। तो जैसे मेन ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट मॉडल, मतलब कंपनी अपनी ऑनलाइन शॉप बनाती है, कस्टमर वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स दिखाता है और ऑर्डर करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मॉल मॉडल, मतलब एक ही वेबसाइट पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, कस्टमर अलग अलग सेलर्स के प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, है ना। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन। वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज़ के क्या होती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। वहाँ पर आप अलग 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 मतलब बिजनेस के कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हो, समझ सकते हो। मतलब वहाँ पे ऐसे डिज़ाइन किया जाता है वेबसाइट को कि हर एक कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग से डिज़ाइन किया जाता है कि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्टल मॉडल, वेबसाइट यूज़र्स को इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अलग अलग पेजेस या सर्विसेज तक पहुंचा देती है, ठीक है। जैसे आप समझिए कोई वेबसाइट पर गए, एक लिंक पर क्लिक करते हो, एक प्रोडक्ट आता है, फिर उसी से रिलेटेड फिर नीचे दूसरा प्रोडक्ट आता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड करा देती है, ठीक है। ऑक्शन मॉडल, मतलब प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग होती है और जो सबसे ज़्यादा प्राइस देता है वो प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल बताता है कि ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट या ऐप का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका मेन मॉडल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट, इलेक्ट्रॉनिक मॉल, पोर्टल और ऑक्शन मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल। इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल्स का मतलब है ई कॉमर्स बिजनेस को प्रैक्टिकली शुरू करना और उसको चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ों को अप्लाई करना। इसके मेन स्टेप्स हैं बिजनेस मॉडल चूज़ करना, मतलब डिसाइड कर लो कि आपका बिजनेस B2C होगा, B2B होगा या C2C होगा या C2B होगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट या ऐप बनाना, एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट या मोबाइल ऐप तैयार करो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करना, मतलब जो प्रोडक्ट्स बेचने हैं उनकी डिटेल्स और फोटोज़ अपलोड करो ताकि उसको देखकर कस्टमर, आपके व्यूवर्स उसको इजीली समझ सकें और बाय कर सकें, ओके। और उसके बाद पेमेंट सिस्टम लगाना, मतलब मोबाइल पेमेंट ऑप्शन दो, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। उसके बाद डिलीवरी सिस्टम अरेंज करो, मतलब कौन आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। कस्टमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम बनाओ। मार्केटिंग और प्रमोशन करना, यानी सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करो, ठीक है। कैसे अट्रैक्ट करोगे, समझ लो आप सब कुछ कर लिए, वेबसाइट बना लिए, प्रोडक्ट लिस्ट कर लिए, ठीक है। डिलीवरी बॉय भी आप सब कुछ कर लिए, लेकिन आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो ऑडियंस है जानती ही नहीं है कि आपके प्रोडक्ट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो उसी आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो अवेयर करना लोगों को और भी ईजी हो गया है। आप अवेयर करने के लिए क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग को हायर करोगे। वो क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो मेटा AI है, फेसबुक एड्स मैनेजर है, ये सब के थ्रू, एक एड्स मैनेजर के थ्रू वो एक ऐड चलाते हैं, टारगेट ऑडियंस सर्च करते हैं, कौन से लोगों को आपका प्रोडक्ट शो कराना है, कितनी एज लिमिट तक प्रोडक्ट को शो कराना है ना। समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट है जॉनसन्स बेबी पाउडर, ठीक है। तो जॉनसन्स बेबी पाउडर कौन यूज़ करेगा, 65+, 60, 70, 40+ पीपल तो नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपका ऐड 60, 55+ लोगों तक पहुंचता है तो आपका वो ऐड क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उन लोगों का काम होता है क्या है कि एज लिमिट तक ही वो एड्स दिखाना है, मतलब जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो न्यूली बॉर्न किए हैं, पेरेंट्स बेबी को बॉर्न किए हैं, वो लोगों तक, मतलब मैरिज कपल जो भी न्यू हुए हैं, उसके बाद जिनकी न्यू बेबी हुई है, उसके बाद मतलब एज के हिसाब से जैसे 30, 35 तक ऐसे लोगों के
सोशल मीडिया में ये एड्स को दिखाना, बार बार हाईलाइट करना, एड्स मैनेजर के थ्रू दिखाना, उनकी बिहेवियर के थ्रू दिखाना, मतलब बहुत सारा उसमें अलग सिस्टम है, वो एक अलग वास्ट पूरा टॉपिक है। ओके, मतलब पूरी प्रमोशन किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम लोगों का है कस्टमर सपोर्ट देना, यानी कस्टमर के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को दूर करना। ओके, मतलब इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स मॉडल का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करना। पहले बिजनेस मॉडल चूज़ करो, फिर वेबसाइट बनाओ, पेमेंट और डिलीवरी सिस्टम लगाओ और कस्टमर को अच्छी सर्विस दो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। मैंने बहुत ईजी से शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से समझा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स। रेवेन्यू मॉडल का मतलब है कंपनी ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कैसे कमाती है। ठीक है, मेन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स मतलब 1 नंबर सेल्स रेवेन्यू मॉडल, मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर पैसे कमाती है, यानी कि अमेज़ॉन मोबाइल, क्लोथ्स, बुक्स बेचकर कैसे कमाती है। मतलब 2 नंबर में है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल, मतलब वेबसाइट या ऐप पर एड्स दिखाकर पैसे कमाए जाते हैं, जैसे यूट्यूब और फेसबुक। उसके बाद 3 नंबर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, यूज़र से मंथली या ईयरली फीस ली जाती है, जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स में होता है। 4th नंबर में ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लिया जाता है, जैसे पेपाल। ठीक है, उसके बाद एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाया जाता है, जैसे किसी वेबसाइट पर अमेज़ॉन के प्रोडक्ट लिंक्स देना और सेल होने पर कमीशन मिलना, है ना। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे इन्फ्लुएंसर जो लोग होते हैं इंस्टाग्राम के, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपनी वीडियो पर, बताते हैं ये वाले प्रोडक्ट आप परचेज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और बोलते हैं इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कमेंट कीजिए लिंक, तो वो लिंक आपको डीएम में देते हैं। अगर उस लिंक से आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो उस लिंक से परचेज़ करने के बाद उनके पास उसका कमीशन जाता है। ठीक है, तो उनको उसका फ़ायदा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे वो लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, ये होता है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का है, तो इसको समझ लेते हैं। ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल बताता है कि ऑनलाइन कंपनी पैसे किस तरीके से कमाती है। मतलब ये ई कॉमर्स में पैसे कमाने के 5 मेन तरीके होते हैं: प्रोडक्ट बेचकर, एड्स दिखाकर, सब्सक्रिप्शन लेकर, ट्रांजैक्शन फीस लेकर और एफिलिएट कमीशन से। इन्हीं तरीकों को ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ई कॉमर्स। तो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ा। लोग घर से ही ऑनलाइन शॉपिंग करना लगे। ठीक है, मेन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई। लोग घर से ही ग्रॉसरीज, मेडिसिन्स और क्लोथ्स ऑर्डर करने लगे। न्यू कस्टमर जुड़ गए, जो लोग पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे उन्हें भी ई कॉमर्स यूज़ करना शुरू कर दिया। 3 नंबर डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ बढ़ा। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और वॉलेट्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा। होम डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई। कंपनीज़ ने डिलीवरी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया। स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन आए, बहुत से दुकानदारों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया। सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हुई। लॉकडाउन के कारण प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में देरी और स्टॉक की कमी हुई। ई कॉमर्स कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ा। कई ऑनलाइन कंपनीज़ की सेल्स और कस्टमर्स दोनों बढ़ गए।
तो कोविड-19 ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद की। लोगों की शॉपिंग हैबिट्स बदल गई और ऑनलाइन शॉपिंग आम ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तो दोस्तों, कोविड-19 के समय लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई। डिजिटल पेमेंट्स, होम डिलीवरी और ऑनलाइन बिजनेसेस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा। इस तरह कोविड-19 ने ई-कॉमर्स को बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया। तो हाँ, इस तरह से हम लोगों का ब्लॉक 1 यूनिट 2 ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल कंप्लीट होता है। एंड हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट 3। मुझे ये बताएं आप लोग, क्या मैं ब्लॉक 1 यूनिट 1 से यूनिट 5 तक है एक ही वीडियो में अपलोड कर दूं या फिर 1 बाय 1 करके अपलोड करूं? आई कांट अंडरस्टूड मैं कैसे करूं, बट आप लोग सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये लेक्चर से बहुत हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके प्लीज़ बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।